जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान ज्ञान पॉकेट जी के पुस्तक में। हम लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था और उसमें 6 चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और 7वां चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 7वां चैप्टर है स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। तो सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने की थी। इसने 1301 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद इसका भाई सुहादेव शासक बना। इसके काल में कश्मीर का दलूचा के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ और सुहादेव के बाद लद्दाख के एक सरदार रिंचा ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो कश्मीर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी कश्मीर राज्य की? 1286 ईस्वी में और सिंहदेव के द्वारा की गई थी। उसके बाद फिर उसका भाई सुहादेव ने शासन किया और उसके बाद फिर है सुहादेव के बाद लद्दाख का एक सरदार था जिसका नाम रिंचन था। उसने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और उसने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र की पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। रिंचन के बाद उदयदेव तृतीय कश्मीर के शासक बना और इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। उदयन देव के बाद शाहमीर फोर ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की। यहाँ पर एक उपाधि की बात की गई है, शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो शाहमीर फोर ने। कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम शासक बना और इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था? वो शाहमीर फोर बना था। शाह ए अहमदान मस्जिद, जिसको खानका मस्जिद कहते हैं, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में स्थित है और इसे मीर सैयद हमदानी के यात्रा के उपलक्ष्य में बना था। कश्मीर के सुल्तान अलाउद्दीन, जिसका समयकाल 1344 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक रहा था, इसने राजधानी इंदरकोट से बदलकर श्रीनगर की थी। तो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किसने की थी? तो वो कश्मीर का सुल्तान अलाउद्दीन था। कश्मीर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास हमें किससे पता चलता है? तो राजतरंगिणी की पुस्तक जो कल्हण ने लिखी थी, तो राजतरंगिणी पुस्तक से हमें क्या पता चलता है? कश्मीर का इतिहास पता चलता है। ठीक है, शाहमीर वंश का संस्थापक सुल्तान शहाबुद्दीन, समयकाल 1356 से 74 ईस्वी को माना जाता है। तो शाहमीर एक वंश यहाँ पर बात की गई, तो शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो सुल्तान शहाबुद्दीन को। दिल्ली पर परवर्ती तुगलकों का काल। ठीक है, तो कश्मीर के शासक सिकंदर, समयकाल 1389 से 1413 ईस्वी को बुत शिकन कहा गया है। तो बुत शिकन किसे कहा गया है? तो कश्मीर के शासक सिकंदर को। तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर की रक्षा की। इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया तथा मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनवाए, जजिया लगाया, मारतंड, चक्रधर, त्रिपुरेश्वर तथा अवंतीपुर मंदिर तोड़े। तो यहाँ पर एक कश्मीर का शासक सिकंदर की बात की गई है। उसने क्या क्या किया? तो उसे बुत शिकन कहा जाता था और तैमूर के आक्रमण से, जब तैमूर कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उससे कश्मीर की रक्षा भी इसने किया था और इसने जो है तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया था, मूर्तियों को गलाकर सिक्का बनवाता था, जजिया लगाया था। दिल्ली में सैयद वंश हुआ बहलोल का शासनकाल। ठीक है, तो जब दिल्ली पर सैयद वंश और बहलोल वंश का शासनकाल था तो उस समय जैनुल आबदीन 1420 से 70 ईस्वी समयकाल को कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। उसे नायब अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। ठीक है, तो जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है और इसने नायब अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा को अनुमति दी। यह जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक था। यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत 10 अवतार राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। जैनुल आबदी की जीवनी की बात करें तो जैन प्रकाश
जिसका लेखक यदु भट्ट है। हसन शाह के काल में 1479 ईस्वी में एक भयंकर अग्निकांड में कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया था। अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर उसे अपना साम्राज्य में मिला लिया। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलता होगा कि अकबर ने कश्मीर को जीतकर कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो 1586 ईस्वी में। तो हम लोगों ने कश्मीर के बारे में अभी जो भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट था उसको पढ़ा, और कश्मीर के बाद अगला बात करते हैं जौनपुर की। ठीक है, तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने की थी। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना तो फिरोज तुगलक ने किया था, लेकिन जौनपुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने किया था? मलिक सरवर नामक हिजड़े ने किया था। इसने 1394 ईस्वी से 1399 ईस्वी तक इस पर शासन किया। सरकी वंश के शासक की बात करें तो मलिक मुबारक इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह, ठीक है, ये थे। और मलिक शर्वे के बाद इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह समयकाल 1399 से 1401 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। सरकी वंश के सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। मुबारक के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह समयकाल 1401 से 40 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और यह सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह ने पांडुआ के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम के अनुरोध पर बंगाल पर आक्रमण किया था। सरकी वंश का अंतिम शासक की बात करें तो ये हुसैन शाह था। समयकाल 1458 से 1505 ईस्वी। इसके समय में दिल्ली व जौनपुर के बीच प्रतिद्वंद्विता शीर्ष पर थी। इसी के समय में 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, तो हमने अभी कश्मीर के बारे में पढ़ा, जौनपुर के बारे में पढ़ा। अगला बात करते हैं तो ये बंगाल है। ठीक है, तो बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसने सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 ईस्वी से 52 ईस्वी तक शासन किया। हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह, जिसका समयकाल 1357 से 89 ईस्वी तक, ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किया। तो पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया? हाजी इलियास ने। मुर्शिद कुली खां मोहम्मद हादी बंगाल के नवाब थे। सिकंदर का पुत्र गियासुद्दीन आजम बंगाल के एक लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज से उसका पत्र व्यवहार था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। 1409 ईस्वी में महारत्न धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, अगला शासक की बात करें तो महेंद्र देव ने पांडुआ और चटगांव में बंगला अक्षर अंकित सिक्का चलाया था। रुकनुद्दीन बारबक शाह समयकाल 1459 से 74 ईस्वी में श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर बसु को गुणराज की उपाधि तथा इनके पुत्र को सत्यराज खां की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पे दो उपाधि की बात की गई, एक गुणराज खां की और एक सत्यराज खां की। ठीक है, तो गुणराज खां की उपाधि किसे दी गई थी? मालधर बसु को, जो कि श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता थे। इसी के समय में कृतिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया और इसे बंगाल का बाइबिल तथा पंचम वेद कहा जाता है। तो बंगाल का बाइबिल किसे कहा जाता है? ठीक है, रामायण का जो बांग्ला में अनुवाद पुस्तक है उसे। बंगाल में दाखिल दरवाज़ा का निर्माण बारबक शाह ने कराया था। शमसुद्दीन यूसुफ शाह, जिसका समयकाल 1478 से 81 ईस्वी ने राज्य में मद्य निषेध नियम को लागू किया। इसने 22 दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। हुसैनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन था। इसने निरपति तिलक,
कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त थी। यह वैष्णव सत्य चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल पर जो शासन कर रहा था वो नुसरत शाह था। इसी के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल आए थे। नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी। काशी राम ने बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की। हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद समयकाल 1233 से 38 ईस्वी था। इसके काल में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रमुख था और चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश था। तो बंगाल की बात करें तो मालवा की, ठीक है। तो मालवा जो है 1401 से 1531 ईस्वी तक स्वतंत्र रहा। मालवा का राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पठारी भाग में स्थित है और यह गुजरात का पड़ोसी था। तो मालवा कहाँ स्थित था? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। मालवा का स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में दिलावर खां गौरी, फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था, इसने किया था, ठीक है। दिलावर खां के बाद उसका पुत्र अलप खां 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने सुल्तान होशंग शाह की उपाधि धारण की। तो सुल्तान होशंग शाह की उपाधि किसने धारण की? अलप खां ने। इसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की और इसी से होशंग शाह नामक नगर की स्थापना की। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद खिलजी 1436 से 1469 ईस्वी ने की थी। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ राणा कुंभा शासन कर रहा था। युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया तथा विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि कृति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महमूद खिलजी ने। कृति स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। फरिश्ता ने महमूद खिलजी के विषय में लिखा है कि इस तरह शिविर इसका घर बन गया और युद्ध स्थल आरामगाह। महमूद खिलजी द्वितीय ने 1510 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक शासन किया। इसने मेदिनी राय को अपना वजीर बनाया और 1531 ईस्वी में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा को बाज बहादुर से जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। तो अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1562 ईस्वी में। राजवाड़ा महल ये कहाँ है? इंदौर में स्थित है। अगला हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है 1407 ईस्वी से 1572 ईस्वी 65 वर्षों तक स्वतंत्र रहा। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुजफ्फर शाह था और इसका मूल नाम जफर खां था। इसने 1407 ईस्वी से 1411 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज तुगलक जफर खां का फूफा था। जफर खां दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। शासक अहमद शाह की बात करें, इसका সময়काल 1411 से 1442 ईस्वी तक था। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा पाटन के स्थान पर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अहमद शाह ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों का विनाश किया था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने ही लगाया था और इससे पूर्व गुजरात में कभी भी जजिया कर नहीं वसूला गया। मिस्र विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा है। गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह समयकाल 1446 से 51 ईस्वी को
जर बख्श कहा गया है। तो जर बख्श किसे कहा गया है? गियासुद्दीन मोहम्मद शाह को। गुजरात का महानतम शासक फतेह खां उर्फ महमूद बेगड़ा प्रथम 51 साल 1459 से 1511 ईस्वी तक था। महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी का मित्र था और दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता था। उदयराज महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। उसने महमूद चरित की रचना की। महमूद बेगड़ा का 1507 से 8 ईस्वी में पुर्तगालियों, फ्रांसीसी डी अल्मीडा तथा अल्बुर्ग से संघर्ष हुआ था। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। तो विश्व पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? महमूद बेगड़ा के बारे में। और किसके द्वारा किया गया? तो बारबोसा के द्वारा। महमूद बेगड़ा के पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय 1511 से 26 ईस्वी के समय में हज यात्रियों से किराया नहीं लिया जाता था। बाई झाऊ उसके दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। गुजरात का अंतिम महान शासक बहादुर शाह 1526 से 37 ईस्वी था और यह गुहिल राजपूत कन्या लक्ष्मण देवी से पैदा हुआ था। बहादुर शाह के समय में पुर्तगाली राज्यपाल नीनो डी कुन्हा ने दीव पर आक्रमण किया, लेकिन बहादुर शाह ने उसे पूर्णतः पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने दीव में बुर्जे बहादुर शाही का निर्माण करवाया और 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात के बाद बात करते हैं मेवाड़ की। ठीक है, तो मेवाड़ पे हम सबसे पहले सिसोदिया वंश की बात करते हैं। तो सिसोदिया वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे और सिसोदिया वंश का शासक मेवाड़ पर भी था। ठीक है, तो कौन सा वंश जो अपने आप को सूर्यवंशी कुल का संबंध बताते थे? तो वो सिसोदिया वंश थे। और इनका शासन कहाँ था? तो मेवाड़ पर था। मेवाड़ राज्य में हमीरदेव ने सिसोदिया वंश की नींव डाली। उसने 1236 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ के शासक की बात करें तो इसमें हमीरदेव, क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल, राणा कुंभा, उदा, रायमल और राणा सांगा प्रमुख शासक हुए। मेवाड़ सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ या फिर उदयपुर थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। राणा कुंभा ने 1517 से 18 ईस्वी में घटोली या फिर खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और राणा सांगा खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा खुद पराजित हुआ था। 1528 में इसके सरदारों ने इसे जहर देकर मार दिया। भारत में सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की है और मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में जयमल और फत्ता की छतरियां बनाई गई थी। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। जब हार निश्चित हो गई थी तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक अनुष्ठान करना होता था। मारवाड़ आधुनिक जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक शेतराम का पुत्र सिहा था। इसमें रावचुंडा, रनमल, जोधा, मालदेव प्रमुख शासक था। इसे शेर शाह से हारकर संधि करनी पड़ी थी। जोधपुर के किले का निर्माणकर्ता राज जोधा था। आमेर के शासक स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया। स्वाई जयसिंह ने दिल्ली में जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वहीं हम उड़ीसा की बात करें तो सल्तनत काल में उड़ीसा पर आक्रमण गियासुद्दीन तुगलक के समय हुआ था और उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन था। इसने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली थी। शासक नरसिंह प्रथम की बात करें तो 1228 से 64 ईस्वी तक समय काल था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने मुस्लिम आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया, जिस कारण इसे हमीर या फिर अमीर मदमर्दन की उपाधि प्राप्त थी। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य को पूरा किया।
ठीक है। तो नरसिंह प्रथम के बाद नरसिंह द्वितीय की बात करें तो ये 1278 से 1306 ईस्वी तक शासन किया। इसने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण करवाया। गंग वंश का अंतिम शासक भानुदेव चतुर्थ था और इसके मंत्री कपिलेंद्र ने उड़ीसा में गजपति वंश की नींव डाली। वहीं हम बात करें, कपिलेंद्र ने संभवतः बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन को हराकर गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप रुद्रदेव गजपति समयकाल 1497 से 1540 ईस्वी इस वंश का अंतिम महान शासक था। कृष्णदेव राय ने इसे हराकर गजपति सप्तांग हरण तथा उड़िया दल विवादन की उपाधि धारण की। 1568 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया। वहीं हम खान देश की बात करें तो ताप्ती घाटी में स्थित के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक रजा फारूकी ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद की थी। खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी और अकबर ने 1601 ईस्वी में खान देश को जीत लिया। तो हम लोगों ने स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश चैप्टर को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।